Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for class 11th, chapter 11, unit 4. Our today's topic is transportation in plants. As you know that students, transportation is very important process in plants, like water transportation, gas transportation, minerals transportation, food transportation from leaves to root, and raw minerals transportation from root to leaves. Okay, so transportation is very essential and important. In this chapter we discuss about transportation, passive transportation, active transportation, long distance transportation, xylem, phloem, diffusion or facilitated diffusion. Okay, so start that. Transportation in plants is divided into two parts. First is short distance transportation and second is long distance transportation. Short distance transportation like cell to cell transportation, intercellular or intracellular transportation, and long distance transportation through like raw minerals transportation from root to leaves, and food transportation direction is leaves to root. Okay, so in short distance transportation by passive and active transportation, and in long distance transportation we used to xylem and phloem. We studied about xylem and phloem. In passive transportation, diffusion, facilitated diffusion. Okay, first topic is diffusion. So in diffusion, no energy used from one part of cell to other, or cell to cell or intercellular space. It is a slow process, not depending on the living system. Substance move from higher concentration to lower concentration. मीन्स डिफ्यूज़न में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये एक सेल में किसी पार्ट से दूसरे पार्ट में हो सकता है या एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है. ये स्लो प्रोसेस है, एनर्जी की नीड नहीं है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है. ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट. Diffusion rates are affected by gradients of concentration. मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मैक्सिमम है तो डिफ्यूज़न की रेट भी मैक्सिमम होगी. ये डिफ्यूज़न किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मैक्सिमम है तो डिफ्यूज़न प्रोसेस भी मैक्सिमम होगा. टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी हाई होगी. प्रेशर हाई है तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी हाई होगी. साइज ऑफ सब्सटेंस लो है तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी लो होगी. सो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं डिफ्यूज़न में जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न ऑकरिंग विद हेल्प ऑफ प्रोटीन्स फॉर हाइड्रोफिलिक मोटिव्स. मीन्स इसमें प्रोटीन्स की रिक्वायर होगी जो इस प्रोसेस को आगे करेगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. फर्स्ट इज चैनल प्रोटीन एंड सेकेंड इज कैरियर प्रोटीन. चैनल प्रोटीन में ये मॉलिक्यूल्स को पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे मॉलिक्यूल्स आउटर मीडियम से इनर मीडियम में आ जाएंगे. ये चैनल प्रोटीन है. सेकेंड जो आपको शो हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन जो होते हैं अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं और मॉलिक्यूल्स को आउटर मीडियम से इनर मीडियम में या इनर मीडियम से आउटर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं. सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, सम कैन बी कंट्रोल. कुछ चैनल्स जो होते हैं हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ चैनल्स कंट्रोल्ड होते हैं सेल से. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोरिन्स. From large pores in outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria allow even small proteins to pass. कुछ पोर्स, लार्ज पोर्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के, प्लास्टिड के, माइटोकॉन्ड्रिया के और कुछ बैक्टीरिया के. ये स्मॉल प्रोटीन्स जो स्मॉल पार्टिकल्स को पाथ प्रोवाइड करते हैं.
कुछ प्रोटीन्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अनदर पॉइंट इज वाटर चैनल। वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट एक्वापोर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 8 डिफरेंट एक्वापोर्स जो होते हैं वो वाटर चैनल को बनाते हैं। नीट के प्रिपेयर से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो वी डिस्कस अबाउट पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोड्स। Some carrier or transport protein allow diffusion only if two types of molecules move together. अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं तो कुछ चैनल उनको पाथ प्रोवाइड करते हैं। In this topic we discuss about symport and antiport. In a symport both molecule cross the membrane in the same direction. सिम्पोर्ट में जो दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंटली, इन एंटीपोड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इन अपोजिट डायरेक्शन। एंटीपोड में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अनदर टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूनिपोड। यूनिपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर मॉलिक्यूल से की मूवमेंट से। तो आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट इज डायग्राम जो है वो यूनिपोर्ट का है जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल एक साइड से अपोजिट साइड या दूसरी साइड मूवमेंट कर रहा है, जिसकी मूवमेंट अदर मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है। सेकंड इज कॉल्ड एंटीपोड। एंटीपोड में आपको शो हो रहा है ए जो है वो ए वन साइड से अनदर साइड की ओर जा रहा है, जबकि बी अनदर साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीपोड, एक दूसरे के एंटी हैं। एंड थर्ड इज सिम्पोड, जो दो ए और बी हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड सिम्पोड। दैट इज कॉल्ड facilitated diffusion. Now we discuss about active transport. As you know that students, कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, so it is called active transport. Active transport use energy to pump molecules against a concentration gradient. Active transport में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, मींस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें हेल्पफुल होती है, हेंस डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल in both active as well as passive transport. Pumps are protein that use energy to carry substance across the cell membrane. कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होती है, जो एनर्जी का यूज़ करती हैं और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हमने डिस्कस किया था, दीज पम्प्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सो इट इज कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अपहिल ट्रांसपोर्टेशन क्यों है, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के हाई कंसंट्रेशन की ओर इसमें मूवमेंट होता है। ट्रांसपोर्ट रेट reaches a maximum when all proteins transporters are being used. जब सारे ट्रांसपोर्टर इसमें यूज होते हैं तो ट्रांसपोर्ट की रेट हाई होती है और सैचुरेटेड। लाइक एंजाइम, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन इट कैरीज across the membrane. These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chains. Okay, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिटर्स जब इन पोर्ट से इन प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस रुक जाती है, सो ये ट्रांसपोर्टेशन को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। As you know that students, simple diffusion required no requirement of membrane protein. Simple diffusion में कोई भी membrane protein की यूज़ नहीं थी। Facilitated transport में specific membrane protein required था, हमने अभी देखा। Active transport में भी special membrane protein required थी, जो पोर्ट्स हमने देखे थे। Okay,
सिंपल डिफ्यूजन जो हाईली सेलेक्टिव नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टेड है। आपने देखा था कुछ आयंस ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी स्टूडेंट्स हाईली सेलेक्टिव है। इन सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स नो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स यस। सो हमने एक और टॉपिक देखा था अपहिल ट्रांसपोर्ट, और हमने केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा था। सो सिंपल डिफ्यूजन इज नो, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज नो, एंड ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हुई थी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की हुई थी। नाउ हमने डिस्कस किया था सिंपल डिफ्यूजन में कोई एटीपी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेलुलर एनर्जी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी नीडेड, नो एटीपी रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी के फॉर्म में। अभी हमने देखा था सेलुलर एनर्जी जो एटीपी होती है दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, इजी मूवमेंट होता है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है। सो इट इज कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड द यूज ऑफ प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। हमने देखे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ कैरियर्स थे जो मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट some types required the use of protein carrier transport molecules। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कुछ हमने देखे थे प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इंक्लूड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, ये एग्जांपल्स हैं इसके, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन सेल। लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स अराउंड द मॉलिक्यूल, हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी डायरेक्शन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन की ओर, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। ओके, थैंक यू।